मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज इस वीडियो में हम आपको कन्या राशि का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल लेके आए हैं। राशिफल की श्रृंखला हमारी चल रही है, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो कन्या राशि वालों का इंतजार खत्म हुआ और आज आपको आपकी राशि के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दी जाएगी। इस वीडियो में आपको प्रमुख ग्रहों के जो गोचर होंगे उनका महत्वपूर्ण परिणाम बताया जाएगा। साथ ही आपकी कन्या राशि वालों के लिए पूरे वर्ष स्वास्थ्य, धन संपत्ति, शिक्षा, कैरियर, प्रेम संबंध, व्यवसाय, परिवार, नौकरी, ये सब कैसे कितना अच्छा रहेगा और किन क्षेत्रों में चुनौतियां हैं, जहां सावधानी में ध्यान देना है, ये सब बताया जाएगा। साथ में जो भी परेशानियां आपको हैं इस साल हो रही हैं या होने वाली हैं, उनका उपाय भी बताया जाएगा। सरल सटीक उपाय बताएंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, पूरा वीडियो देखेंगे बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। कन्या राशि, जिसे हम जानते हैं कि अंग्रेजी में इसको वर्गो कहते हैं, VIRGO, यह 12 राशियों में छठी राशि होती है। कन्या का मालिक बुध होता है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतिम 3 चरणों में, हस्त नक्षत्र के किसी भी चरण में और चित्रा नक्षत्र के प्रथम 2 चरण में हुआ रहता है, उनकी कन्या राशि होती है। बहुत से लोग हमें प्रश्न करते हैं कि पंडित जी, हमें तो डेट ऑफ बर्थ हमारा है नहीं, तो हमारी कौन सी राशि हम कैसे जानें? तो देखिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनको उनके नाम के पहले अक्षर के आधार पर वो अपनी राशि जान सकते हैं और उससे अपना राशिफल देख सकते हैं। तो जिन लोगों के पास उनकी जन्म कुंडली नहीं बनी हुई है, जन्म डिटेल भी नहीं है, तो जान लें कि कन्या राशि किनकी होती है। जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर, जैसे महेश नाम है तो म पहले लेंगे, जैसे मान लीजिए जो है आपका कोई भी पोरस नाम है तो पो लेंगे, मतलब पहला अक्षर लेना है। तो जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, स, पेट फरुआ स जो होता है खटकोण वाला, ड़, बाण वाला ड़, ठ, पे और पो, टो, पा, पी, पू, स, ड़, ठ, पे, पो, इनमें से किसी अक्षर से हुआ रहता है, उन लोगों की कन्या राशि होती है। आइए देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2023 क्या सौगात लेकर आया है। तो कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2023 विगत वर्ष 2022 की तुलना में बेहतर फलप्रद रहना चाहिए। 17 जनवरी से शनि का गोचर आपकी जन्म राशि से छठे भाव में रहेगा, जो बहुत अनुकूल परिणाम देगा। इसके परिणाम स्वरूप छठे भाव में गोचर शनि का 2.5 साल आपका रहने वाला है, तो 2.5 साल तक शनि का बहुत अच्छा परिणाम आपकी राशि पर मिलता रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा, संतान एवं धन संपत्ति के संबंध में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पहले से चली आ रही समस्याएं काफ़ी हद तक दूर होंगी। 22 अप्रैल से हालांकि बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में जो चल रहा है यह अष्टम भाव में चला जाएगा, यह बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य, रिश्ते एवं पारिवारिक सुख में विपरीत फलों के प्राप्ति की आशंका रहेगी। राहु केतु का जो गोचर है, वर्ष के प्रारंभ से राहु केतु का गोचर अष्टम और द्वितीय भाव में है, यह बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है, लेकिन शनि के अनुकूल होने से इन अशुभ प्रभावों में कमी आएगी। वर्ष के अंतिम 2 महीनों में राहु का गोचर जो होगा, राहु केतु का सप्तम और लग्न में रहेगा, उस समय भी यह गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आपको इस वीडियो में कन्या राशि वालों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का विस्तृत सटीक राशिफल बताया जा रहा है। वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक और कमेंट एक बार कर दीजिए, और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बहुत समय आपका न लेते हुए हम बताते हैं कि आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। हम विस्तृत आपको वार्षिक के साथ साथ मासिक राशिफल भी देने जा रहे हैं। आप चाहें तो पेन और पेपर लेकर के, डायरी लेकर के नोट करके रख सकते हैं कौन सा महीना आपके लिए कैसा है, क्या करें क्या ना करें। कन्या राशिफल के अनुसार यह वर्ष शनि देव की कृपा के कारण बहुत अच्छा परिणाम देगा। हालांकि 17 जनवरी तक तो शनि आपके पंचम भाव में है, जो कि अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। छठे भाव में ऐसे शनि प्रवेश करेंगे, सारे परिणाम शनि के अनुकूल मिलते चले जाएंगे। चुनौतियों में कमी आएगी, मानसिक तनाव दूर होगा, नौकरी में भी आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। बृहस्पति आपके वर्ष के प्रारंभ में 22 अप्रैल 2023 तक सप्तम भाव में है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां कायम रहेंगी, जीवन साथी के साथ निकटता रहेगी, आपसी संबंध प्रेम और प्रगाढ़ होंगे। व्यापार में भी अच्छी उन्नति रहेगी।
लेकिन 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति जब आपके मेष राशि में यानी अष्टम भाव में जाएंगे तो पूरे वर्ष वहीं पर अष्टम भाव में ही रहेंगे। अष्टम भाव में बृहस्पति की राहु के साथ, राहु पहले से वहाँ बैठे हुए हैं, तो राहु गुरु की अशुभ युति होगी, जिसे गुरु चांडाल योग भी कहते हैं। इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। धन हानि की आशंका रहती है। शारीरिक मानसिक टेंशन भी हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य में भी थोड़ी विपरीत प्रभाव हो सकता है। सेहत से जुड़ी समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। यदि आप पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि गुरु राहु का अष्टम भाव में, अष्टम भाव जो होता है वह रिसर्च का भी होता है, तो अष्टम भाव में जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं उसमें तो खराब परिणाम नहीं मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। आध्यात्मिक आपकी सोच भी आएगी और आप धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे। 30 अक्टूबर को राहु जब सप्तम भाव में जाएंगे और अकेले बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे तो थोड़ी धार्मिकता, आध्यात्मिकता और अधिक बढ़ सकती है। ससुराल से भी अच्छे संबंधों का लाभ मिल सकता है। 30 अक्टूबर को राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा और केतु आपके ही राशि में प्रवेश करेंगे, तो यह गोचर बहुत अच्छा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान आपको दाम्पत्य जीवन में और अपने व्यापार में बहुत सावधानी से, समझदारी से काम लेना चाहिए। आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की आशंका रह सकती है। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपके व्यवहार में भी बदलाव रहेगा और अपनी चीज़ों को साझा करना कम कर देंगे। हो सकता है जीवन साथी को आपको कुछ शक होने लगे, हो सकता है वह सोचें कि आप उनसे कुछ बात छिपा रहे हैं, इसलिए बेवजह तनाव बढ़ सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ ऐसा न करें और उनके साथ अपनी बातों को शेयर करते रहें। वर्ष 2023 में शनि, बृहस्पति और राहु केतु जैसे दीर्घ गोचर वाले ग्रहों का क्या प्रभाव होगा तो आपने जान लिया, लेकिन अन्य ग्रह जिसमें सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र भी अपने राशि का परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में राशि को पार कर जाता है। चंद्रमा का वार्षिक राशिफल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, दैनिक राशिफल में महत्वपूर्ण योगदान होता है और साप्ताहिक में भी होता है। तो सूर्य का, बुध का, शुक्र का, मंगल का क्या प्रभाव होगा और साथ में और 4 ग्रह जो हमने बताया, शनि, राहु, केतु, गुरु का मिश्रित प्रभाव क्या होगा, जीवन के किस क्षेत्र में कैसा परिणाम प्राप्त होगा, मासिक राशिफल पर के आधार पर भी हम बताने जा रहे हैं। तो आगे वीडियो में आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार लाइक तो बनता है, लाइक करके आगे बढ़ें। कन्या राशि के जातकों के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव वाला वर्ष यह साबित हो सकता है। एक और शनि देव की कृपा से आपकी चुनौतियां कम होंगी, तो बृहस्पति के कारण अप्रैल के बाद ऐसी परिस्थिति में बदलाव भी होगा जो बहुत बड़े बदलाव आएंगे। जीवन शैली में अंतर आएगा, आपके रूटीन में भी बदलाव हो सकता है। आप लोगों की मददगार बनेंगे, लेकिन हो सकता है आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए आपको इस साल अपने खान पान पे और दिनचर्या पर बहुत ध्यान देना चाहिए। नियमित योगा प्राणायाम करते रहें और खान पान समय से करें। शनि के छठे भाव में आने से आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपके वृद्धि के योग हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता के योग बनेंगे। यदि आपका बहुत समय से कोई मुकदमा चल रहा है तो उसका परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। आपके विरोधी कितना भी कुछ कर लें, आपसे जीत नहीं पाएंगे। या तो हार मान लेंगे या जो है वह आपके सामने सरेंडर करेंगे या तो फिर हार जाएंगे। आप अपने विरोधियों से हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे। इस वर्ष यदि जीवन कुछ हासिल करना है तो यह आपको आलस्य से बचना होगा, क्योंकि आलस्य बार बार आपके पास आएगा। इससे आलस्य के कारण जो है वह आलस्य व्यक्ति का बहुत बड़ा, आलस्य ही मनुष्याणाम रिपुः, आलस्य बहुत बड़ा जो है वह शत्रु है व्यक्ति का, तो उससे बचना चाहिए। यदि आप आलस्य छोड़ करके मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों का हम अगर मासिक राशिफल देखें तो कन्या राशि वालों के लिए जनवरी का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव तो होगा, लेकिन आर्थिक रूप से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपके कार्यों में प्रगति होगी। खर्चे थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, फिजूल खर्च न करें। और यदि आप कोई नशा करते हैं तो छोड़ने के लिए यह बहुत अच्छा समय है। कन्या राशि वालों के लिए फरवरी का महीना अच्छा रहेगा। व्यापार में उन्नति होगी। आप सारा ध्यान अपनी शिक्षा, अपनी लव लाइफ और यदि विवाहित हैं तो अपनी पत्नी और संतान की तरफ देंगे या पति और संतान की तरफ देंगे। इन तीनों क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए आप लालायित नजर आएंगे। नौकरी में कोई बदलाव भी संभव है, हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो जाए। तो मार्च के शुरुआत में स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं आएंगी।
हालांकि मार्च का उत्तरार्ध जो होगा, उन्हें 15 मार्च के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव में कमी आएगी, व्यापार में वृद्धि होगी, और यदि आप किसी कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो लाभ और तरक्की प्राप्त हो सकती है। अप्रैल से जून का समय काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, व्यापार में गिरावट आ सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, ससुराल पक्ष से कुछ कहासुनी के योग बनते हैं, लेकिन संतान को लेकर कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। यदि आप किसी ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट या शेयर मार्केट से जुड़े हुए व्यापार में हैं, इस दौरान बहुत सावधानी बरतें, नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। निर्णय क्षमता, आपकी डिसीजन मेकिंग आपकी प्रभावित हो सकती है, और सही निर्णय लेने की हो सकता है कुछ गलत निर्णय ले लें, इसलिए इस समय किसी अनुभवी व्यक्ति का बिना सलाह लिए कोई काम न करें। जुलाई से सितंबर का समय जो होगा वो अच्छा रहेगा। मन की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, योजनाओं में सफलता मिलेगी, आमदनी में बढ़ोतरी होगी। महीने के उत्तरार्ध में कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन विदेश यात्रा के इच्छुक लोगों की इच्छा इस महीने में पूरी हो सकती है। आप विशेष प्रयास करें, विदेश जाना चाहते हैं, सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जो काम अभी तक रुके हुए थे उनमें तेजी और उत्साह आएगा, नए नए कामों में आप हाथ आजमा सकते हैं, मानसिक तनाव में कमी रहेगी, स्वास्थ्य भी सुधरेगा, और दैनिक दिनचर्या जो है, रूटीन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। परिवार के लोगों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। नवंबर के महीने में यात्राओं के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, काफ़ी पुरानी बातें आपकी ताज़ा हो सकती हैं। इस दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल, माने वाणी बोलने चालने की जो क्षमता है बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे आपको आपके प्रोफेशन में और सामान्य जीवन में भी बहुत अच्छा लाभ होगा। आपकी निजी जिंदगी अच्छी होगी, माता पिता से संबंध अच्छे बनेंगे, भाई बहनों के साथ भी आपका अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, आप उनसे अपना प्रेम जताएंगे। दिसंबर का महीना जो होगा परिवार के बारे में बहुत सोचने वाला होगा, पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है। माता पिता को खुशी देने का प्रयास करेंगे, इससे आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। घर में सुख सुविधाओं के साधनों की बढ़ोतरी करने का प्रयास करेंगे। आप अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति साबित करने में कामयाब होंगे, घर में आपकी इज्जत बढ़ेगी, नौकरी में आपकी पोजीशन और अच्छी होगी। अब हम बात करेंगे वर्ष 2023 में कन्या राशि वालों के लिए प्रेम संबंध का जो क्षेत्र कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों को इस वर्ष में जो उनके प्रेमी या प्रेमिका हैं उनकी परीक्षा होने वाली है। जहां वर्ष के शुरुआत में शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो आपके रिलेशनशिप मजबूत करने के बड़े मौके मिलेंगे। यदि आप अपने रिश्ते में सच्चे हैं तो आपके और आपके प्रियतम के बीच में दूरियां कम होंगी, आपका प्रेम परिवान चढ़ेगा। 17 जनवरी के बाद जब शनि छठे भाव में आएंगे तो छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है कि आपके लव रिलेशनशिप में कुछ ब्रेकअप भी हो जाए। बहुत सावधानी बरतें, रिश्ते को संभाल कर रखें, और यह प्रयास करें कि आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे नाराज न हो। इस वर्ष विशेष रूप से जनवरी, अप्रैल, अगस्त से सितंबर और दिसंबर के महीनों में आपके प्रेम संबंधों में अच्छा समय रहेगा। बाकी समय सावधानी बरतनी है। रिश्ते में रोमांस के योग बनेंगे, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के निकट आएंगे। जनवरी से अप्रैल के बीच में यदि आप लंबे समय से प्रेम संबंधों में हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो शादी का प्रस्ताव रखें। जनवरी से अप्रैल के बीच में विवाह के योग भी बन सकते हैं। अब बात करेंगे कैरियर की, तो कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष शुरुआत में ही करियर को लेकर सही निर्णय लेने की कोशिश करना चाहिए। जनवरी के महीने में यदि आप चाहते थे ट्रांसफ़र होना, ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। करियर को आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके देगा, लेकिन यह बात ध्यान रखना होगा कि 22 अप्रैल से जब राहु गुरु के साथ चंडाल योग बनाएंगे, अशुभ युति बनाएंगे, तो उस समय अपने वर्क प्लेस पर कोई भी सावधानी रखें, कोई भी जो है लापरवाही न बरतें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। करियर में उतार चढ़ाव हो सकता है अचानक कोई आपका कार्य क्षेत्र बदल जाए। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बदलाव के भी योग अप्रैल के बाद बन सकते हैं। हो सकता है मई में ऐसे योग बन सकते हैं कि नौकरी में कोई अचानक समस्या आ सकती है, बहुत सावधानी से आगे बढ़ें। हालांकि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो परिस्थितियां हैं वो सुधरेंगी और आपको अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। बात करें शिक्षा प्रतियोगिता की, जो विद्यार्थी इस वर्ष अपने किसी महत्वपूर्ण परीक्षा को देने वाले हैं, उनको जो मेहनत किए हैं वो मेहनत
उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगी, उचित प्रतिफल मिलेगा। वर्ष के शुरुआत में थोड़ी कमजोरी जरूर रहेगी, ध्यान पढ़ाई में कम लगेगा, बार बार एकाग्रता भंग हो सकती है। आप हो सकता है कि प्रतियोगी परीक्षा जो तैयारी कर रहे हैं 17 जनवरी के बाद शनि का गोचर जब छठे भाव में होगा, सफलता के आपके द्वार खोल देंगे। आप खूब मेहनत कीजिए, मेहनत के प्रतिफल आपको प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त होगा। यदि सरकारी सर्विस के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी प्राइवेट में भी आप जो है वो अच्छे पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत करें, सफलता जरूर आपको प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा जो ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, विशेषकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको सफलता अच्छी मिलेगी। और यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वर्ष के अंतिम 3 महीनों में प्रयास करें। धन संपत्ति की बात करें तो इस साल कन्या राशि वालों का वर्ष 2023 ग्रहों का संयोजन ऐसा है कि पूर्वार्ध तो यानी 22 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है। आपको वित्तीय मामलों में जो भी समायोजन करना हो, धन संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जो निर्णय लेने हों, अप्रैल से पहले ले लीजिए। निवेश करना है तो भी उसके पहले ही कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जब बृहस्पति का गोचर राहु के साथ अष्टम भाव में होगा तो आपके लिए विशेषकर 30 अक्टूबर तक का समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। धन संपत्ति के मामलों में समस्याएं आ सकती हैं। यदि आप अप्रैल से अक्टूबर के बीच में शेयर बाजार, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। इसलिए इस समय में सावधानी बरतें, निवेश करने से बचें। वित्तीय रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, हालांकि नवंबर दिसंबर में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कुछ अच्छा और अचानक परिणाम भी प्राप्त हो सकता है। बात करें पारिवारिक सुख की तो कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। जब तक बृहस्पति मीन राशि में हैं, यानी 22 अप्रैल तक पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, क्योंकि वह आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। लेकिन जैसे ही 22 अप्रैल को बृहस्पति अष्टम में जाएंगे, राहु के साथ उनका जो गुरु चांडाल योग बनेगा, तो मई के महीने में विशेष रूप से समस्याएं बढ़ सकती हैं। किसी बुजुर्ग, आपका जो घर में बुजुर्ग सदस्य है, सकता है वो अधिक बीमार पड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ कलह हो सकता है, क्योंकि राहु जो होता है पारिवारिक जीवन में कलह उत्पन्न कर देता है। शनि भी छठे भाव में आकर के तीसरे भाव को देखेंगे तो भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल समय नहीं रहेगा। हालांकि आपको ईश्वर ने वह क्षमता दी है कि आप चुनौतियों का सामना कर सकें। परिवार को एकजुट रखने में आप कामयाब भी हो सकते हैं यदि आप शांति से काम लें। बहुत प्रयास लेकिन आपको करना होगा। बहुत शांत होकर के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करके मामले को सुलझाना होगा। उलझाएंगे तो ज़्यादा उलझते चले जाएंगे। मई से अक्टूबर के बीच में परिवार में किसी के विवाह की बातचीत चल सकती है और नवंबर दिसंबर में विवाह के योग भी बन सकते हैं, जिससे परिवार में खुशहाली और खुशी आ सकती है, शांति सुख का माहौल आ सकता है। बात करें विवाह का तो जो लोग किसी लव रिलेशनशिप में हैं या विवाह करना चाहते हैं तो वर्ष की शुरुआत में ही अप्रैल तक थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रभाव रहेगा। शनि महाराज पंचम भाव में बैठ करके जब सप्तम भाव को देखेंगे, बृहस्पति जो है वह 22 अप्रैल तक सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे, तो विवाह के योग बनेंगे। और यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो अप्रैल के पहले ही कर लें, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद आपके लिए दिक्कत आ सकती है। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो इसी समय कर लीजिए, 22 अप्रैल के पहले। यदि आप अविवाहित हैं तो यह समय दाम्पत्य जीवन में तनाव को कम करने वाला, यदि आप विवाहित हैं तो यह समय दाम्पत्य जीवन में तनाव कम करने वाला होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के जिम्मेदारियों का निर्वहन भली प्रकार से करेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन बड़ी खूबसूरती के साथ व्यतीत होगा। बृहस्पति के अष्टम भाव में जाने से 22 अप्रैल के बाद थोड़े आपके जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है। छठे भाव में शनि होंगे, अष्टम भाव में बृहस्पति के साथ राहु भी होंगे, तो अप्रैल के महीने में खास तौर से आपको ध्यान देना होगा कि सूर्य, बृहस्पति और राहु इन तीनों बड़े ग्रहों की युति आपके अष्टम भाव में होने वाली है। तो जीवन साथी से संबंधित समस्याएं, उनके स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। आपके भी स्वास्थ्य को बिगड़ सकता है। आपका जीवन साथी से तनाव हो सकता है, जिससे रिश्ते पर गलत असर पड़ सकता है। हो सकता है ससुराल पक्ष से भी संबंध आपका अच्छा न हो। वर्ष के अंतिम महीनों में हालांकि नवंबर दिसंबर में पोजीशन जो होता है अनुकूल होगा और दाम्पत्य जीवन फिर से अच्छा हो जाएगा।
बात करें संतान का, तो वर्ष 2023 कन्या राशि वालों के लिए शुरुआत तो अच्छी रहेगी। शुरुआत में शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे, बृहस्पति का भी अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, इसलिए संतान जिस क्षेत्र में पढ़ाई कर रही है अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जॉब कर रहे हैं तो अच्छी सफलता मिलेगी। और पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में आएंगे तो भी यह परेशानीजनक समय नहीं रहेगा। संतान के वृद्धि, संतान के सुख में भी वृद्धि होगी और निसंतान दंपतियों को संतान से संबंधित समाचारों की सुख प्राप्ति हो सकती है। हालांकि बृहस्पति और राहु के एक साथ होने से मई जून के बीच में आपको संतान संबंधी कुछ चिंता विशेष हो सकती है। उसके बाद का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी संतान मेहनत करेगी और ऐसी कुछ सफलता अर्जित करेगी जिस पर आपको गर्व होगा। बात करें व्यवसाय के बारे में, तो कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष व्यापार के लिए दृष्टिकोण से शुरुआत में अप्रैल तक तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद का समय बहुत अच्छा नहीं है। मई से लेकर अगस्त के बीच में व्यापार में बहुत उम्मीद के अनुरूप परिणाम आपको नहीं प्राप्त होगा, जिसलिए आपको निराशा रह सकती है। हालांकि वर्ष का प्रारंभ बहुत अच्छा रहेगा, अप्रैल तक तो अच्छा समय रहेगा। अप्रैल में तक आपको व्यापार में प्रगति रहेगी, लाभ मिलेगा। मई से अगस्त के बीच में यदि कोई आप नया काम करना चाहते हैं तो रुक जाइए, अभी मत करिए, अच्छा समय नहीं है। यदि आप किसी डील में शामिल होने जा रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि कुछ समस्या ऐसी आ सकती है जो आप बाद परेशान हो सकते हैं। अगस्त के बाद कुछ अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और अक्टूबर के बाद जैसे राहु केतु का परिवर्तन, स्थान राशि परिवर्तन होगा तो विदेशी संपर्कों का भी आपको लाभ मिलेगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। वर्ष के शुरुआती 4 महीने बहुत अच्छे हैं आपके लिए, व्यवसायियों के लिए। और वर्ष का अंतिम 2 महीना अच्छा है, माने 6 महीना बहुत अच्छा है, 6 महीना खराब है। जनवरी से अप्रैल तक अच्छा है और नवंबर दिसंबर अच्छा है। बाकी मई से लेकर के आपको जो है वह अक्टूबर तक विशेष सावधानी बरतनी है। मई से अक्टूबर के बीच में इन्वेस्टमेंट भी बहुत सोच समझ कर ही करना है और नए व्यापार का विस्तार अवश्य इस समय न करें, नहीं तो आपको कोई नुकसान आगे चलकर हो सकता है। बात करें कन्या राशि वालों के लिए संपत्ति और वाहन सुख कैसा रहेगा, तो यह वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। पूर्वार्ध बहुत अनुकूल है। जनवरी से अप्रैल के बीच में कोई बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो हो सकता है सरकार की तरफ से कोई अच्छा मकान प्राप्त हो जाए, आपकी रहने की समस्या दूर हो सकती है। इस दौरान अपना मकान भी बना सकते हैं, लेकिन मई से लेकर के अगस्त तक कोई भी संपत्ति खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके साथ हो सकता है कोई धोखा दे जाए, कोई डीलर ही धोखा दे जाए, कोई ब्रोकर धोखा दे जाए, या आपका जो मकान जिससे खरीद रहे हैं वही धोखा दे जाए। बहुत सावधानी बरतनी है, न खरीदने ज़्यादा अच्छा रहेगा। सितंबर अक्टूबर के दौरान प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नवंबर और दिसंबर में संपत्ति लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा। कोई मकान खरीद सकते हैं, अच्छे वाहन के खरीदना का योग बन रहा है, और ये वाहन तो आप चाहें तो 22 अप्रैल के पहले भी खरीद सकते हैं। विशेष रूप से फरवरी और मार्च का समय वाहन खरीदने के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, और वर्ष का अंतिम 2 महीना नवंबर दिसंबर भी वाहन के लिए अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए धन और लाभ कैसा रहेगा। तो धन लाभ तो बहुत महत्वपूर्ण है। धन लाभ की बात करें तो यह वर्ष आपको मुख्य रूप से धन लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। जितना पैसा बनाना है वर्ष के शुरुआत में बना लीजिए, बहुत मौके आपके पास आने वाले हैं, और उसी के भरोसे हो सकता है आप पूरा अप्रैल के बाद का पूरा वर्ष बिता सकते हैं। जनवरी से अप्रैल का महीना और नवंबर से और दिसंबर का महीना धन संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है। मई से अक्टूबर के बीच में आपको किसी भी निवेश में बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि धन हानि ज़्यादा होगी और धन लाभ के कम योग रहेंगे। इस दौरान हालांकि ससुराल पक्ष से कोई आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है। अचानक धन संपत्ति प्राप्ति के योग भी बनते हैं। पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है, तो आपको धन संपत्ति के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। जनवरी में सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग दिख रहे हैं। अप्रैल से मई के बीच का समय बहुत सावधानी से चलने वाला होगा। देखिए, कोई भी अगर गलती करेंगे तो सरकारी नोटिस आने वाला है। कोई इनकम टैक्स आदि की चोरी न करें, यह बहुत ध्यान रखने वाली बात होगी। कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत आपको बता रही है, इस वर्ष आपको पूरे वर्ष भर स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। वर्ष की शुरुआत तो ठीक होगी, लेकिन राहु के अष्टम भाव होने से
उतार चढ़ाव बना रहेगा। 17 जनवरी को शनि आपके छठे भाव में आएंगे, तो यहाँ से आपके 8वें और 12वें भाव को और तीसरे भाव को देखेंगे। सेहत में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति राहु के साथ अष्टम भाव में आएंगे, सूर्य वहीं रहेंगे, इसलिए अप्रैल से मई के बीच का समय स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला हो सकता है। यदि आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसके बाद जब मई में सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होगा तो स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन बृहस्पति और राहु का गठबंधन अष्टम भाव में बना रहेगा और शनि की उस पर दृष्टि होगी, इसलिए आपको दिनचर्या में सुधार बनाए रखना होगा। सेहत के प्रति लापरवाही से बचना होगा, तभी आप पूरे वर्ष स्वास्थ्य का अच्छा लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर ही रहेगा। 2023 में कन्या के लिए राशि वालों के लिए भाग्यशाली अंक कौन सा है? देखिए, कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध होता है। कन्या राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 5 और 6 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार कन्या राशिफल का बताता है कि 2023 का कुल योग 7 होगा। इस वर्ष यह कन्या राशि वालों जातकों के लिए मध्यम से थोड़ा अच्छा हो सकता है। कुछ चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन आप मेहनत करके उनसे लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको बहुत सावधानी बरतनी है। आर्थिक योजनाओं में निवेश करने से पहले बहुत सोच समझकर के आगे बढ़ें। जनवरी से अप्रैल तक का समय ज़्यादा अनुकूल है, उसके बाद नवंबर दिसंबर का समय भी अनुकूल रहेगा। आपके ऊपर अपने ऊपर विश्वास रखें, जो भी काम करें पूरे मन से करें और पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करें। अब देखिए, बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए जो जिन ग्रहों का अनुकूल प्रभाव नहीं मिल रहा है, तो उसका अनुकूल प्रभाव जो है प्रतिकूल मिल रहा है, तो प्रतिकूल को अनुकूल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करें कि समस्याओं का समाधान हो। देखिए, आप कन्या का राशि का मालिक बुध होता है, तो बुधवार का व्रत करना अच्छा रहता है। आप चाहें तो बुधवार के दिन हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं, हरा चारा गाय को खिला सकते हैं। बुधवार से स्टार्ट करके प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। बुधवार के शाम किसी मंदिर में काले तिलों का दान कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा है तो उत्तम क्वालिटी का पन्ना छोटी अंगुली में आप शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन बुध की होरा में धारण कर सकते हैं। किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं, बीमार हैं, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी विष्णु जी की पूजा करें। कन्या राशि वालों के लिए 4 मुखी, 8 मुखी, 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अच्छा रहता है। संभव हो तो 1 से लेकर 9 मुखी गणेश रुद्राक्ष धारण करें, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो वर्ष भर अशुभ फलों की समाप्ति, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रींग बृहस्पतये नमः या ओम ग्रांग ग्रींग ग्रौं स गुरुवे नमः का जप करें। राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्रांग भ्रींग भ्रांग स राहवे नमः मंत्र का जप करें। कम से कम 1 माला, 3 माला अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी की नियमित उपासना करें। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमने कन्या राशि वालों का जो वार्षिक और मासिक राशिफल बहुत विस्तार से बताया है। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का में बहुत उपयोगी और लाभप्रद होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपने सभी मित्रों में शेयर करें। यदि आपकी कन्या राशि है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। यदि आपकी कन्या राशि नहीं है, परिवार में आप किसी कन्या राशि है, तो भी आप इसको देखें और उसके जीवन में होने वाले बदलाव को, परिवर्तनों को जानें। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वर्ष 2023 लाभप्रद हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कारक हो और आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वर्ष 2023 आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो। मैं डॉक्टर आर.के. पाठक मयंक आपसे इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।